रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल तलबा, असातिज़ा और अवामुन नास के लिए यकसा मुफीद, इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, दीनी, मिल्ली, इनकलाबी, फ़न्नी, तहरीकी, तिब्बी, फ़लाही, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। और आप नाज़रीन जैसा कि जानते हैं कि हमारा रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का एक सिलसिला दराज है, जिसमें हम 10वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालबात की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और न सिर्फ उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, बल्कि तालीमी बेदारी की एक लहर को हम बढ़ाने की कोशिश में है, एक लहर को पैदा करने की कोशिश में है, ताकि हमारी जो नई नस्ल है, हमारे जो तलबा और तालबात हैं, वो इसको देखकर थोड़ा सा मोटिवेट हों और वो भी जो 9th के हैं, 8 तक के तलबा हैं, वो 10वीं जमात के लिए जो है वो तैयार हो जाएं। और हमारे इस प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ तालीमी घराने के तलबा और तालबात और दीगर जो कारोबार करने वाले हैं, उनके तलबा भी मेहनत करके जो है नुमाया मकाम हासिल कर रहे हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म से ये एक ज़बरदस्त पैगाम जा रहा है नाजरीन को, तलबा और तालबात को, कि तालीम जो है कभी भी अमीरी और गरीबी नहीं देखती। तालीम जो है कभी भी मेहनत देखती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो यकीनन कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। ऐसी ढेर सारी मिसाल जो है हमारे सामने मौजूद है। आज हमारे सामने इकरा परवीन सैयद हुसैन, जो उसके वालिद मोहतरम के साथ यहाँ पर मौजूद है, को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जो है मालेगांव शहर में JAT गर्ल्स हाई स्कूल से 10वीं जमात में 88.60% लेकर एक नुमाया मकाम हासिल करती हैं। और कमाल की बात तो ये है कि आपने कहीं पर ट्यूशन नहीं हासिल किया, कहीं से आपने ट्यूशन नहीं पढ़ा, सिर्फ अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन की रहनुमाई में आप जो है वो तकरीबन 90% लेकर यहाँ पर मौजूद है हमारे सामने। हम मुबारकबाद पेश करते हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपके वालिद मोहतरम, आपकी वालदा, आपके पूरे ख़ानदान को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने तकरीबन 90% हासिल किया है। आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं इकरा कि आप कैसा महसूस करती हैं कि आपने अपने वालिदैन का, अपने स्कूल का, अपने असातिज़ा का नाम रोशन किया है। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मकाम का हकदार बनाया। मेरी इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे वालिदैन का है, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, मुझे गाइड किया, मेरी हौसला अफजाई की। क्या बात। मेरे वालिद BSc B.Ed हैं। उन्होंने मुझे हमेशा कोई भी डाउट था या साइंस में, मैथ्स में, तो उन्होंने मेरा हमेशा डाउट सॉल्व किया। कारोबार होने के बावजूद भी मेरे वालिद मोहतरम रात में इतनी लेट आने के बावजूद भी मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा करते थे। और जितना हाथ मेरे वालिदैन का है, उतना ही मेरा असातिज़ा कराम का भी है। उन्होंने हमेशा मेरी सरपरस्ती की। और मुझे हमारे एक हिंदी के टीचर थे, मोना मैम, वो हमेशा कहा करते थे कि काम इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा। क्या बात है, वाह वाह वाह। शायद ये उसी का नतीजा है। और हमारे बहुत से टीचर्स जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक पढ़ाया, मैं उन तमाम टीचर्स की शुक्रगुज़ार हूँ। अशफाक लाल सर हमेशा हमें मोटिवेट किया करते थे। जुवेरिया मैम ने भी साइंस में बहुत हेल्प की। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे मुदस्सिर सर, सलीम मुजाहिद सर, फैज़ान सर। इन तमाम की वजह से मैं आज यहाँ। बहुत ही अच्छे एहसासात का यहाँ पर जिक्र किया इकरा परवीन ने कि किस तरह से जो है असातिज़ा और वालिदैन ने अपनी इस बच्ची की कामयाबी के लिए जो है अपने आप को एक तरह से उन्होंने वक्फ कर दिया और लगा दिया। और रोज़ाना आपसे निगरानी और रहनुमाई और इस तरह से स्कूल में किस तरह से स्टडी का मामलात हुए, वो तमाम चीज़ें वो पूछते रहे, देखते रहे। बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे नाज़रीन को आपके इस वालिदैन के काम से जाता है कि वालिदैन का काम है कि वो अपने बच्चों की ज़रूर निगरानी करें और गाहे बगाहे जो है वो अपने बच्चों से, बल्कि गाहे बगाहे क्या, रोज़ाना वो अपने बच्चों से पूछें कि आपने स्कूल में क्या हासिल करके आए, या आपने ट्यूशन में कितना आपने सबक याद किया, वगैरह वगैरह। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपका स्टडी का तरीक़ाकार क्या था, आपने अपने रोज़ाना के शब रोज़ किस तरह से गुजारे,
किस तरह से आपने अपनी स्टडी के लिए वक्त टाइम टेबल बनाया, ये हमारे नाज़रीन को सबसे पहले मैं जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था उसे रिवाइज कर लिया करती थी घर पर आने के बाद। उसके बाद मैंने खुद की नोट्स बनाई और मैंने सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस किया। खुद की नोट्स से जो है लास्ट टाइम में बहुत फ़ायदा होता है रिवीजन के वक्त। और मैंने बुक्स को ज़्यादा प्रेफर किया। नोटबुक में मतलब इतना कॉन्सेप्ट जो होता है वो बुक में ही होता है, तो मैंने बुक को ज़्यादा प्रेफर किया। और मेरी यही कोशिश थी कि 2 से 3 घंटा दिन में मैं अपना दे पाऊँ। घर के तमाम काम, नमाज और वगैरह के साथ साथ मैंने मतलब स्कूल में हमारी कोचिंग हुआ करती थी। स्कूल से 3 बजे आने के बाद खाना खाकर फ्रेश हो जाने के बाद मैं स्टडी किया करती थी। उसके बाद असर की नमाज के बाद मैं होमवर्क किया करती थी अपना, और मगरिब के बाद खाना खाकर तिलावत करके फिर जो भी सो जाना। बेहतरीन एक पूरा दिन भर का निज़ामुल औक़ात जो है वो इकरा परवीन ने हमारे नाज़रीन को, हमारे तलबा तालबात को बतलाया कि किस तरह से हम जो है एक डिसिप्लिन के तहत एक टाइम टेबल बनाकर जो है अपने शब रोज़ को गुजार सकते हैं, और जो हमारा टारगेट है, जो हमारा मिशन है, हम उस पे कारबन रहते हुए अपने डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी को गुजारते हुए अपनी कामयाबी की मंजिलों को छू सकते हैं। ये मिसाल हमारे सामने इकरा परवीन की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से इतनी खुद एतमादी के साथ जो है हमारे नाजरीन को जो है वो मैसेज दे रहे हैं, उन्हें एक तरीके से उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। और हमारा जो मिशन है तालीमी बेदारी, तालीमी रहनुमाई का मिशन, उसमें आपने ताउन किया, उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपकी स्कूल में जो पीरियड्स हुआ करते थे आप उसे किस तरह से अटेंड करती थी, या अपने असातिज़ा के ताल्लुक़ से बतलाएं कि वो किस तरह से आप लोगों को मोटिवेट किया करते थे, वो ज़रा हमारे नाज़रीन जो पीरियड्स होते थे मीन्स मतलब हमें कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। टीचर जो भी पढ़ाते हैं उसे बिल्कुल ध्यान से समझ ले तो वो हमेशा याद रहता है, क्योंकि रटने से कोई भी चीज़ याद नहीं होती है, समझने से याद होती है। वाह वाह। और मैंने शुरू से ही पढ़ाई मतलब कांस्टेंट रखी, ऐसे लास्ट टाइम में नहीं पढ़ाई की, शुरू से ही की। और जो भी डाउट्स थे मेरे, मैंने वो अपने टीचर्स से पूछे। हमारे टीचर्स जब भी हम उनसे डाउट सॉल्व करने के लिए गए वो कभी मना नहीं किया उन्होंने। क्या बात। उन्होंने हमेशा किसी भी वक्त मतलब हम मतलब लंच ब्रेक में भी चले जाते थे, पर मैम ने नहीं कहा, हमारा डाउट सॉल्व किया। ये सब उनकी मेहनत का नतीजा। क्या बात। ये बहुत ही अच्छी बात बतलाई इकरा परवीन ने कि असातिज़ा जो है हमा वक्त अपने तलबा के लिए अपना ताउन पेश करने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। तलबा को चाहिए कि वो अपने असातिज़ा से अपने सवालात के जवाबात हासिल कर लें। ये तलबा का कमाल है जो अपने असातिज़ा से उनके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व करवा लेते हैं। ये मिसाल हमारे सामने मौजूद है इकरा परवीन की शक्ल में कि कभी भी एनी टाइम लंच ब्रेक हो या और कोई ब्रेक हो, बराबर जो है तलबा अपने असातिज़ा से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बेटा आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपके अज़ाइम क्या हैं, आप मुस्तक़बिल में क्या ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे शहर में कैंसर का बेहतरीन तरीके से इलाज हो सके। इसके लिए मैं हमारे शहर अजीज़ के डॉक्टर्स से गाइडेंस लूँगी। और मैं नीट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहती हूँ। अच्छा। और इसके लिए मैंने स्पीड कोटा IITM मेडिकल की जो वो है उसमें ज्वाइन किया है। मैं 5th आई थी वहाँ पर। अच्छा। और मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मैं 600 and 650 अबव मार्क्स लाकर शहर अजीज़ का नाम रोशन करूँ, एक बेहतरीन ऑन्कोलॉजिस्ट बनकर अपने ख़ानदान का नाम। के अज़ाइम जो है वो उसकी बातों की गम्माजी कर रहे हैं। यहाँ पीछे कुछ अवार्ड्स भी रखे हुए हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तालबा वाकई में अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी जद्दोजहद के साथ अपने मिशन पर वो सरगर्दा हैं। अपने मिशन को पूरा करने के लिए, अपने ख्वाब की तकमील के लिए जो है वो कोशिश में है। ये अवार्ड्स जो है ये इसी ने हासिल किए हैं और यकीनन ये बहुत खुशाइन बात है हमारे समाज और हमारे माशरे के लिए। हमारे जो इस तालबा के वालिदैन हैं इनके लिए भी ये बहुत खुशाइन बात है कि तलबा खुद से अपना एक ख्वाब, अपना एक टारगेट वो तय करें और उसको पूरा करने के लिए जो है वो अपनी मेहनत, जद्दोजहद में लग जाएं। और ये मिसाल हमारे सामने उसकी मौजूद है इकरा परवीन की शक्ल में कि ये एक माहिर कैंसर
कि जो स्पेशलिस्ट है वो डॉक्टर बनना चाहती है और अभी से उसने तय कर लिया है कि आगे चलकर मुझे जो है वो कैंसर स्पेशलिस्ट बनना है और अपने समाज की, अपने माशरे की और एक तरह से खिदमत करना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे इस प्लेटफॉर्म से एक अच्छा मैसेज जा रहा है आपसे बात करके। तो आप हमारे नाजरीन में जो तलबा और तालबात हैं, इनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं तलबा और तालबात को यही कहना चाहूँगी कि हमें फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर का सामना करना है, क्योंकि फेलियर जो है सक्सेस का अपोजिट नहीं है, वो सक्सेस का पार्ट है। हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, कभी ना कभी हम ज़रूर कामयाब होंगे। और मेरी यही उनसे ये है कि रिज़ल्ट मतलब 10th में अच्छा आता है, 12th में जाकर डाउन हो जाता है। अपने रिज़ल्ट को मेंटेन रखें, जहाँ तक भी आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, बी द बेस्ट इन वॉट एवर यू आर। क्या बेहतरीन मैसेज, बेहतरीन पैगाम हमारे उन नाजरीन को, हमारे उन तलबा तालबात को इकरा परवीन की जानिब से कि आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। अगर आपको कहीं पर कोई कमी महसूस हो रही है आपके परसेंटेज में, आपकी तालीम में, आप मेहनत कीजिए, अपने असातिज़ा से अपने रवाबित को मजबूत कीजिए, अपने वालिदैन से, अपने जो भी खैर ख्वाह हैं आप उनसे, अपने टीचर्स से गाइडेंस लीजिए और यकीनन आप कामयाबी की मंजिलों को छू सकते हैं। आइए हम उनके वालिद सैयद हुसैन साहब से भी कुछ गुफ्तगू करते हैं कि हुसैन साहब, आप हमारे नाजरीन को ये बतलाएं कि आपकी बच्ची जो है वो सेल्फ स्टडी करते हुए बगैर किसी ट्यूशन के वो 88.60% यानी तकरीबन 90% लेकर आती है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये कामयाबी अता की है, और साथ ही साथ तमाम इस्तिदा टीचर्स और हमारे खैर ख्वाह हजरात, रिश्तेदार, घर वाले और ख़ानदान के लोगों ने जो ताउन किया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और समाज में जो तालीम की जो ज़रूरत है उसे इसी बच्ची की तरह हर कौम के हर बच्चों ने करना चाहिए, ऐसी ख्वाहिश रखता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला कौम के बच्चे ऐसी ही मेहनत करके आगे बढ़े, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। बहुत अच्छे एहसासात ज़ाहिर किए सैयद हुसैन साहब ने, और एक तरह से कौम के तमाम तलबा का वो एहसास रख रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी बच्ची ने अभी बतलाया कि वो एक माहिर कैंसर की माहिर डॉक्टर बनना चाहती है, और जो कैंसर के पेशेंट जो कि फ़िल वक्त जो है काफ़ी तादाद में हमारे शहर में भी हैं और बहुत तेज़ी से ये मर्ज़ बढ़ रहा है, तो एक बहुत अहम शोबा का इंतखाब जो है वो आपकी बच्ची ने किया है, और उसने वो जो टारगेट बनाया है वो उस ख्वाब की तकमील पे आगे बढ़ना चाहती है और उसी के ताल्लुक़ से वो मेहनत कर रही है। तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप क्या चाहेंगे कि ये कैंसर की माहिर बने? इंशाअल्लाह ताला ये जो इकरा परवीन ने जो अपना एम्स रखा है इसे पूरा करने के लिए मैं जी जान कोशिश करूँगा। क्या बात। और जो भी मुसीबतें परेशानी आए वो झेलने हम तैयार है, और उसका जो टारगेट है वो पूरा इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। और इकरा परवीन आगे उसका जो एम्स है वो पूरा करने के समाज और माशरे को एक अच्छी खिदमत का मौका देंगी इंशाअल्लाह। ऐसी कोशिश करें, ऐसी तमन्ना है, दिली तमन्ना है। वाह वाह वाह। एक अच्छी ख्वाहिश, एक अच्छी तमन्ना लेकर ये खानवादा जो है वो अपने मुस्तकबिल की तरफ रवां दवा है। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस मिशन को कामयाब करे और आपकी बच्ची ने जो एक ख्वाब देखा है उस ख्वाब को वो पूरा करे, ऐसी हमारी कोशिश है। आप हमारे जो नाजरीन हैं, उन जो हमारे तलबा और तालबात हैं मौजूदा दौर के, तो इन्हें कोई पैगाम देना चाहें, इन्हें कोई मशवरा देना चाहें? मैं मौजूदा दौर के तलबा और तालिबात को दिल से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप तालीम में पीछे मत हटिए, तालीम जारी रखें और इंशाअल्लाह कामयाबी आपके हाथों रहेगी और आप आला तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेते हुए कौम का और समाज का नाम रोशन करेंगे, ऐसी
मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा मैसेज सैयद हुसैन साहब ने दिया। इकरा परवीन ने अपने खुद-एतमादी भरे जवाबात दिए और एक तरह से हमारे नाजरीन को एक कारामद बातें बतलाई कि किस तरह से हमारे जो नौजवान तलबा और तालबात हैं जो इस वक्त 10वीं और 12वीं में ज़ेर तालीम है, तो ये अपने एक टारगेट को बनाए, एक मिशन को बनाए और उसके पीछे लग जाएं और सख्त मेहनत, जहद मुसलसल जो है वो कामयाबी की ज़मानत है। ये बात तो माजी से आया है और मैं चाहूँगा कि ये इस तरह से जो इंटरव्यूज़ का जो सिलसिला है वो दराज रहे और हमारे तलबा तालिबात की रहनुमाई और तालीमी बेदारी की जो लहर हमने जो जारी करने की कोशिश की है, ये कोशिश हमारी कामयाब हो। इसी के साथ हम विदा चाहेंगे और फिर किसी तालिब इल्म या तालिबा के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल को आप देखिए, उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।